जय माता दी। आज 4th डे है नवरात्रि का और 4th डे के दिन हम माँ कुष्मंदा को प्रे करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो माँ कुष्मंदा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ही यूनिवर्स को बनाया था। पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो उन्होंने किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने ही अपनी एनर्जी से सब कुछ बनाया था। सबसे पहले जो आई थी वो वहीं आई थी और उन्होंने आते ही इस पूरे यूनिवर्स को देखा और उन्होंने अपनी लेफ्ट आई से माँ काली को बनाया, थर्ड आई से माँ लक्ष्मी को बनाया और फिर राइट आई से माँ सरस्वती को बनाया और उसके बाद धीरे 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 करके क्रिएशन किया बहुत सारा। तो बोला जाता है कि वो यूनिवर्स को एक वार्मथ देती हैं, एनर्जी देती हैं, यूनिवर्स का एनर्जी सोर्स है वो। और ये भी बोला जाता है कि वो सन को भी डायरेक्शन देती हैं, जो हमारे सूर्य देवता हैं उनको सेंटर में जाके वो डायरेक्शन देती है कि आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे, जो भी डायरेक्शंस देने के लिए है वो सारी वो उनसे ही आती हैं, ऐसा बोला जाता है, ऐसी स्टोरी है। तो देखते हैं माँ कुष्मंदा हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। हम टैरो से पूछेंगे और उनको चैनल करेंगे। आप भी ध्यान कीजिए, आइज़ बंद करके उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। वेरी पावरफुल एनर्जी शी हैज़, लाइक ऐसा उनके बारे में बात करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पावरफुल एनर्जी है, मुझे अपने हार्ट सेंटर में फील हो रही है। आप बताओ, आपको कुछ फील हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। माँ कुष्मंदा, लेट्स सी क्या मैसेजेस आए हैं। तो 3 कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, एक है अवेयरनेस का कार्ड, एक है रिबेल का कार्ड। ये तीनों ही कार्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं इस डेक के। ठीक है, तो हम कनेक्ट करते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस दुनिया में इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब एक सिचुएशन की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं होती। सपोज करो कि आपको किसी से जाके बात करनी है और उस बात करने के लिए आप सोच रहे हो यार डर लग रहा है, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, और आप एक ही चीज़ सोच रहे हो उस पर्सन से बात करते हुए कि यार कहीं रिश्ता ना ख़राब हो जाए, कहीं रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, कहीं कुछ मनमुटाव ना हो जाए। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है उस सिचुएशन की। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पता चीज़ें सही हो जाएं, क्या पता आपके लिए चीज़ें सही हो जाएं, क्या पता आपके रिश्ते में कुछ सुधार आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन हम हमेशा एक तरीके से सोचते हैं, इसीलिए हम इल्यूजन में रहते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं, सैड होते हैं। तो माँ कुष्मंदा कह रही है कि एक चीज़ की एक पॉसिबिलिटी नहीं होती, हमेशा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये मत सोचो कि ये यूनिवर्स इतना छोटा सा है कि उसमें बस एक ही चीज़ हो सकती है। अब आप जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोचो। अब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि आपको कौन सा रिजल्ट, उसका कौन सा डायमेंशन है जो आपको परेशान करे, आपको लगता है कि ये हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वो नहीं होगा, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसा ही होगा, और भी कुछ हो सकता है, उसका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा कार्ड रिवेल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो माँ कुष्मंदा कहती है कि जब कुछ चीज़ करनी होती है, जब आपको आपके मन में आपको बार बार आपकी सोल मैसेज दे रही है कि ये करो, इसको करने से ये आपका गुणधर्म बनता है, आपका धर्म बनता है इसको करने का, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने खुद से पूछा है कभी? आपके अंदर से आवाज़ आ रही होती है, फिर आप बोलते हो अरे यार मुझे उस पर्सन से लड़ना पड़ेगा, मुझे अपने घर वालों से लड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है ये सब सोचने की। जो चीज़ आपको अंदर से आपकी सोल ने बोला है करने के लिए, उसको आप करो। फिर रिबेल की एनर्जी में आप जाओ। ये नहीं कि किसी के साथ लड़ने लग जाना है, किसी के सर में डंडा मार दिया, ऐसा नहीं करना है। पर यूनिवर्स को साथ लेके चलो, और जो काम करना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको पता है इंटरनली आपको मैसेज आ रहा है कि आपको करना चाहिए, उस चीज़ को करो। फिर चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा हो, यूनिवर्स को साथ लो और जितने सटल वे में आप फाइट कर सकते हो सिचुएशन में उतना करो। और अगर फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड में होकर अपना काम कर सकते हो, तो उस चीज़ को करो। थोड़ी सी रिबेलियसनेस, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो डिपेंडेंसी की फीलिंग आ रही है कि कोई आपको हाँ करे तो आप काम करो, कोई आपको हाँ बोले, कोई ग्रीन सिग्नल दे तो आप चलो। कभी कभी ज़रूरत नहीं होती ग्रीन सिग्नल की, कभी कभी आपको खुद अपना ग्रीन सिग्नल बनना पड़ता है, यूनिवर्स को ग्रीन सिग्नल बनाना पड़ता है कि वो चाह रहे हैं आपसे ये काम कि हो तो ये होगा। अगर बाधा आ रही है तो साइड करो, अगर पूरा रास्ता खुला, यूनिवर्स बोल रहा है चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो कर लो वो काम, ज़रूरी है वो करना। ठीक है, थर्ड कार्ड है अवेयरनेस का कार्ड, बहुत डीप कार्ड है। देखो ध्यान से, इंसान के अंदर से एक सोल देख रही है, झांक रही है बाहर। इसी सोल के साथ आपको कनेक्ट करना है। ये जो सोल है ना, ये थोड़ी बुद्ध जैसी लगती है। देखो बुद्ध, बाहर जो इंसान है वो देखो कितना तड़प रहा है, सैड है, कुछ हो रहा है, और अंदर से बुद्ध झांक रहे हैं। ऐसे ही हम सबके अंदर भी बुद्ध हैं, ऐसे ही हम सबके अंदर भी एक हम्बल, एक ब्यूटीफुल
एनर्जी है जिससे आपको टैप करना है, जिससे आपको कनेक्ट करना है, इंटरेक्ट करना है। आपको लगता है कि बस आप हो जाएगा, नहीं होगा, देखी जाएगी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी इतनी पावरफुल एनर्जी जिसके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हो फॉर सम रीज़न। आप बाहर से ऐसे टेंशन ले रहे हो, कुछ हो रहा है। ये जो एनर्जी है ना, ये आपको सारे आंसर दे देगी। बहुत सारे आंसर्स होते हैं, हमें लगता है बाहर से मिलेंगे, सब अंदर से ही मिलता है। तो अब एक बार कनेक्ट करके देखो कि आपको मिल रहा है, क्या हो रहा है। अंदर से अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, और उसी से आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, उसी से आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो अपने आप सारे काम सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे मैसेजेस माँ कुष्मंदा के। मैं आपको कल मिलती हूँ 5th डे पे। जय माता दी।